अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान को। अगर आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड, आज बात होगी दुनिया की मकबूल तरीन खेल और पाकिस्तान में ज़बू हाली का शिकार फुटबॉल की। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को 3-4 साल से लेकर मैं ये पूरी सीरीज़ एक चल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि किसी न किसी तौर पाकिस्तान में फ़ुटबॉल खेलने वाले और फुटबॉल से जुड़े तमाम स्टेक होल्डर्स, जो रेफरीज़ हैं, कोचेज़ हैं, दीगर स्टाफ है, हर लेवल का खिलाड़ी है, उसकी को बेहतरी हो जाए। पाकिस्तान भी फुटबॉल में वो मकाम हासिल कर ले जो आज दुनिया में वो ममालिक जो आज से 10 साल पहले बहुत पीछे थे, वो अब बहुत बेहतर हालत में। ख़ास तौर पे अगर मैं जिक्र करूं तो भारतीय टीम ने बड़ी तरक्की भी की, भारतीय फुटबॉल फेडरेशन ने भी बड़ी तरक्की की। लेकिन हमारे यहाँ 2015 के बाद से कोई ऐसे झगड़े शुरू हुए, उससे पहले भी खैर मामलात को इतने बेहतर नहीं थे, लेकिन 2015 के बाद से इतने झगड़े शुरू हुए कि एक बार बैन हुई, फिर दोबारा रिवाइवल हुआ, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी फीफा ने लगा दी, फिर नॉर्मलाइजेशन कमेटी के हेड्स बदलते रहे, किसी पर कोई इल्ज़ाम लगता रहा, किसी को किसी वजह से हटा दिया, और अब सबसे इम्पॉर्टेंटली हारून मलिक साहब नॉर्मलाइजेशन कमेटी पर बैठे हैं बतौर चेयरमैन, जो खुद को बतौर सदर लिखते हैं फुटबॉल फेडरेशन का। बहरहाल इलेक्शन करवा दिए गए। व्हाट्सएप पर कई डिस्ट्रिक्ट थे जिनका मैंने कोई 1 या 2 प्रोग्राम पहले जिक्र किया था, उन डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन हुए बगैर सूबाई इलेक्शन हो गए। बहरहाल हो गए, हम कहते हैं सब कुछ हो गया। फाइनली अब आप पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर और बॉडी की तरफ जाएं और वो इलेक्शन करवाएं। ये कब होने जा रहे हैं, इसमें रुकावट क्या है? फिर जो आर्टिकल 38 है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, उसके अंदर एक अमेंडमेंट प्रपोज की थी नॉर्मलाइजेशन कमेटी ने फीफा को। एएफसी और फीफा ने पहले एक मीटिंग की, उस मीटिंग में जो कुछ हुआ उसका हाल भी आपको बताएंगे। फिर उस मीटिंग के बाद बाकायदा तौर पर कांग्रेस मेंबर्स के साथ वोटिंग की गई। 23 कांग्रेस मेंबर्स थे, उन्होंने वोटिंग में हिस्सा लिया, 19 ने मुस्तरद कर दिया, 6 ने उनके हक में वोट डाला। इस तरह मुकम्मल तौर पे ये आर्टिकल 38 में होने वाली अमेंडमेंट्स मुस्तरद हो गई। ये बहुत बड़ी हजीमत और बहुत बड़ा डिबैकल है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर बैठी एनसी का, कि जिस पर स्टेक होल्डर्स, तमाम डिपार्टमेंट्स जिनको इन्होंने ग्राउंड से भी निकालने की कोशिश की, वो उन पर किसी तौर कोई ट्रस्ट नहीं करते। बहरहाल अब तमाम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एनसी बैठी है ये जान छोड़े फुटबॉल फेडरेशन की, और फुटबॉल फेडरेशन के अहदेदारान चाहे वो कोई भी हो, लेकिन इलेक्शन के प्रोसेस से गुजर कर, छन कर वो फुटबॉल फेडरेशन की सदारत और फुटबॉल फेडरेशन की भागदौड़ संभाले। इसी पर आज बड़ी डिटेल बात होगी। आर्टिकल 38 इसकी हजीमत का सामना करने के बाद फीफा, एएफसी अब क्या सोचेंगे, अगला स्टेप क्या होगा, इलेक्शन कब होंगे, स्टेक होल्डर्स का फ्यूचर क्या है, एनसी का इस वक्त फ्यूचर क्या है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। हुकूमत किस हद तक फुटबॉल फेडरेशन के मामलात को समझ पाती है या समझती है, और क्या हुकूमत के बैकफुट पर रहने से पाकिस्तान फुटबॉल को नुकसान हुआ है, अगर हुआ है तो किस हद तक हुआ है, हम तो बता ही रहे हैं खैर, लेकिन आज ज़रा इस पर बड़ी डिटेल बात करेंगे। शराफत बुखारी साहब, साबिक जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया आमिर महमूद भट्ट साहब ने, साबिक कप्तान पाकिस्तान फुटबॉल टीम और बड़े शाइनिंग दौर के कैप्टन हैं जब पाकिस्तान फुटबॉल टीम बड़ी शानदार कामयाबियां समेट रही थी। और फिर हमें ज्वाइन किया साथ ही साथ चौधरी जुल्फ़िकार साहब ने, साबिक लीगल एडवाइज़र पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन। बहुत शुक्रिया जी तमाम हजरात का। शराफत बुखारी साहब, पहले तो ज़रा आर्टिकल 38 और उसमें जो अमेंडमेंट की जा रही थी उसके हवाले से ज़रा बताएं हमें, अमेंडमेंट थी क्या और कैसे मुस्तरद कर दिया 19 मेंबरान ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल जो है उसका बेहद मशकूर हूँ। वो पिछले 4 साल से फ़ुटबॉल के जो मामलात है उसकी आगाही में जितने इसने प्रोग्राम किए, मैं नहीं समझता हूँ कोई और चैनल जो ना वो इस मुकाम तक पहुँच सका है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। तो अर्ज़ ये है कि सर जो 38 है, 38 की 5 क्लास है, 38 ए के, उसके बाद सब पैरे जो उसके 5 हैं, उसमें जो कांग्रेस की जो है और ये लास्ट मीटिंग हुई है, या एनसी जो उसको चेंज करना चाहती थी, वो 2 क्लास को चेंज करना चाहती है। 38(4) को चेंज करना चाहती थी, जिसमें क्राइटेरिया जो है वो प्रेसिडेंट के बारे में, एलिजिबिलिटी उसकी जो है ना, प्रेसिडेंट की एलिजिबिलिटी क्या है। जो मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन है 2014 का, वो ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की कांग्रेस का मेंबर, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर रहा हो और पिछले 5 साल में से 2 साल कंटिन्यू अगर उसकी सर्विस हो, इसके अलावा वो फीफा, एएफसी
और प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन यानी PFF इलेक्टेड ऑफिशियल अगर वो रहा है तो वो कैंडिडेट जो है ना इसका एलिजिबल है। तो इसको ये पुराना कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन जो NC थी वो चाहती थी कि इसकी बजाय जो इसके अलावा जो ऑफिशियल मैनेजमेंट है, ऑफिशियल प्लेयर भी हैं और उसके बाद ऑर्गेनाइज़र भी हैं, पूरे पाकिस्तान में कोई भी ऑर्गेनाइज़र है वो भी जो है ना इसका हिस्सा बन सकते हैं, जो कि कांग्रेस ने उसको बुरी तरह जो है ना वो मुस्तरद कर दिया। जी हाँ 19-6 की रेशो से मुस्तरद हो सर, ऐसा था कि टोटल जो NC है, NC ने 12 आर्टिकल के अंदर जो ना अमेंडमेंट की है। 12 आर्टिकल में से जो कांग्रेस थी उसने 7 को तो फेवर में कहा कि ठीक है ये होना भी चाहिए, ये ज़रूरी है इस वक्त, लेकिन पाँच जो आर्टिकल थे उसको उन्होंने अपोज किया, जिसमें आर्टिकल ये 38 भी है और एक आर्टिकल 90 का उसमें जिक्र है। 90 का मैं बताता चलूँ आपको कि 90 जो है वो पूरा एक इलेक्शन का प्रोसेस बताता है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का, जिसमें क्लब की रजिस्ट्रेशन है, क्लब की स्क्रूटनी है, उसके अलावा प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन भी है और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी है, इलेक्शन कमिश्नर उसके अंदर, अपील बोर्ड है, उसके अलावा DFA के इलेक्शन पूरा और स्ट्रक्चर PFA के, उसको इन्होंने जो ना A to G में जो ना वो सारा उसको रिमूव कर दिया। और उसमें एक बड़ा ख़तरनाक आर्टिकल है जिसको इन्होंने उड़ा दिया, वो था सीक्रेट बैलेट पेपर, यानी कि इलेक्शन जो होंगे वो सीक्रेट बैलेट पेपर के तहत होंगे। उसको भी हारून मलिक ने, चूँकि व्हाट्सएप पे इसका प्लान था कि भी इसको भी हम डिस्ट्रिक्ट की तरह व्हाट्सएप पे लेके जाएं, तो उसको भी उसने जो ना मनसूख कर किया था। ठीक है, लेकिन बुखारी कांग्रेस साहब, ने यहाँ उसको पर मुझे आपका 1 मिनट चाहिए यहाँ पे थोड़ा सा। हम इसलिए आपने ना बड़ी डिटेल इसको ओपन किया इस डिबेट को, मैं ज़रा चौधरी जुल्फ़िकार साहब को भी इन कर रहा हूँ, आमिर साहब को भी, इस पर आज ज़रा डिटेल हम बात करते हैं। चौधरी साहब, ये जो मुस्तरद हुई है 19-6 की रेशो से, कोई फ़र्क पड़ेगा इससे इलेक्शन के प्रोसेस पर? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने मुझे यहाँ दावत दी। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि एक जमहूरी प्रोसेस है और एक जमहूरी प्रोसेस जो है वो किसी चीज़ को आगे लेके जाने का नाम है। आपके सामने जैसे कैसे इलेक्शन हो गए पूरे मुल्क में, उसमें जो बदनमानियाँ और बददियानतियाँ थी उसको भी हमने सोचा। अब इलेक्शन हो गए हैं, आपके पास जो है पाकिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव थे वो इलेक्ट होके आगे, उन्होंने अब वोट डालना है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के लिए। उन लोगों के ऊपर जो पुराने से पहले से जो आपका 2014 का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक इलेक्शन करवाइए, लोगों से नॉमिनेशन लीजिए, इलेक्शन करवाइए और आप अपने घर जाइए। आप लोगों ने सिर्फ ठेका ले रखा है कि आप चूंकि वो मुस्तरद हो गई है, फिर एक नया वो डोरा बॉक्स खोलेगा, उनसे कहेंगे आप नया टाइम दें। भाई मेरे, अगर कांग्रेस ने इसको मुस्तरद कर दिया तो इसका कहीं ये मतलब नहीं है कि इलेक्शन खत्म हो गए। इलेक्शन जो होते हैं वो एक प्रोसेस के तहत होते हैं, और जो प्रोसेस था पहले तो उन्होंने खुद ही को वायलेट किया। क्या माजी में ऐसा कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि ऑनलाइन जो है या टेलीफोनिकली जो वोटिंग होगी? क्या जब तक डिस्ट्रिक्ट इमीडिएटली अपॉइंट होने थे, प्रोविंस के इमीडिएटली अपॉइंट होने थे, ये सारी वायलेशन तो हो गई है। अब जैसे जैसे आप ले आए हैं, आप हमारी जान छोड़ें। आप जो हमारे ऊपर एक पोल बैठे हुए हैं, अपने आप को यहाँ पे पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहे हैं, आपको चाहिए कि इन जो पूरे सूबों से लोग मुख्तलिफ होके आ गए हैं उनको इलेक्शन करवाइए। उन्हीं लोगों का आपके सामने आए हैं, उन्हीं में से नॉमिनेशन लीजिए और इस नॉमिनेशन के बाद जो मुमकिन हो जाता है वो इस पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की बागडोर संभालेगा। तो मैं समझता हूँ कि एम्बिग्युइटी कोई नहीं है। इन्हीं लोगों में से आप जो है, आपने जो ना नजरिया जरूरत जो है वो ढूंढा हुआ था पहले भी, अभी ढूंढ लें, अभी उसके मुताबिक इलेक्शन करवा लें। जैसे आपने अपने पहले इलेक्शन करवा लिए, अभी वो इलेक्शन करवा लें, उसके मुताबिक करवा लें। पूरे पाकिस्तान में आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया। आपने क्लबों को जिनको राइट ऑफ वोट नहीं मिल सकता था, आपने उनके लोगों को उन रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट बना दिया। जो 100 साल पुरानी टीमें थी उनको आपने निकाल दिया। जो प्री पार्टीशन टीमें बनी हुई थी जिनके पास राइट ऑफ वोट था, आपने उनको महरूम किया। और आपने पहला कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया है जब आपको आप कॉन्स्टिट्यूशन की फिगर लग गई है? लिहाजा मैं बड़े अदब से कहूंगा, आपकी इस चैनल की वसातत से अर्ज करूंगा NC के अरबाब इख्तियार से कि भाई जो लोग मुंतखब होके आगे हैं उन्हीं को मैंडेट दे दीजिए, उन्हीं में से नॉमिनेशन ले लीजिए, उनकी बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान का इलेक्शन करवा दीजिए। आपके यहाँ बड़े मशहूर होंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर भाई, आवाज़ अगर आप तक पहुँच रही हो तो ज़रा हमें बताएं कि आर्टिकल 38 उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया 19-6 की रेशो के साथ, तो ये एक बड़ी हजीमत का सामना उठाया NC ने। मुझे बताएं,
अगर इसमें अमेंडमेंट हो जाती, फ़र्ज़ करें बिल फ़र्ज़ हो जाती, आप समझते हैं कि कोई असरात होते इसके इलेक्शन पर, कुछ तब्दीली होती है इलेक्शन के प्रोसीजर पर, कोई स्ट्रक्चर पे तब्दीली आ जाती, क्या ऐसा होने जा रहा था? मैं अरसलान साहब पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ एनसी को, और यकीन करें मैं उठ के तालियां बजाना चाहता हूँ उनके लिए कि इतना बड़ा ड्रामा करने में वो जो है वो कामयाब हो गए हैं और उन्होंने जो इबहाम फैलाया है कि पूरे पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स जो है ना वो चकरा के रह गए हैं, फुटबॉल के जो स्टेक होल्डर्स, ठीक है। अब आप ये देखें कि, और ये एक बात भी प्रूव हो गई जो आप और मैं बार बार कह रहे हैं, बाकी हमारे साथी भी कह रहे हैं, कह रहे थे, आपके सारे प्रोग्राम्स में बात करते हैं कि जो फीफा और एफसी है वो एनसी के साथ मिली हुई है, यानी वो मिलकर ही फैसले करते हैं। तो बिल्कुल। अब तो जाहिरन जो है ना उन्होंने कह दिया, जो हमारे सोर्सेज, जो मेरे सोर्सेज हैं, उन्होंने जो बताया कि जब मीटिंग एंड हुई थी, अरसलान साहब, एंड हो रही थी, तो फीफा के नुमाइंदे ने कहा कि जी जो इलेक्शन अगर होंगे तो वो 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसी के हिसाब से ही शायद होंगे। और आप देखें कि ये वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि जब इसको पहली दफ़ा नाफिज किया गया था तो सारी कांग्रेस ने जो है ना वो इसकी मुखालफत की थी। शराफत साहब शायद इसकी जो है ना तायद करें। और अब जो है वो कांग्रेस अपने आप को बचाने के लिए, ये सारे मेंबर्स जो हैं वो अपने आप को, और ये जो जाली मेंबर जो हैं वो जो सेलेक्ट होके यहाँ पे आए हैं, जो अक्सरियत तो इनको मानती नहीं कि ये कांग्रेस है भी, ये सारे के सारे अपने आप को बचाने के लिए अब क्या कर रहे हैं कि इसी कॉन्स्टिट्यूशन को जो है ना वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब मैं तो ये कहता हूँ जी, कांग्रेस भी ऐसी फंस गई है कि वो छिपकली की तरह ये ना जो है ना वो निकल सकते हैं और ना उगल सकते हैं। अब अगर ये अमेंडमेंट्स करें तब भी फंसें और ना करें तो तब भी फंसें। अब मुझे ये बताएं, शराफत साहब बैठे हैं, कि कौन एलिजिबल है जी अगर ये 2014 कॉन्स्टिट्यूशन के तहत अगर होते हैं तो एलिजिबल कौन है? अब टेन्योर जो अभी शराफत साहब ने कहा कि 5 साल में से 2 साल जो है ना उसको फीफा का मेंबर भी उसको होना चाहिए, उसको एफसी के लिए भी काम करना किया हो उसने, पीएफएफ का भी मेंबर हो, कांग्रेस का भी हो। अच्छा, अब ये कौन है जी? और 5 साल तो आप अगर एनसी के 5 साल निकाल दें पीछे तो फिर तो शायद कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है, लेकिन इतना प्लान करके एनसी ने ये सारा जो है ना वो टेन्योर निकाल दिया, यानी आप 19 से लेके अब तक आप देखें 5 साल तो वैसे ही निकल गए हुए हैं। सही बात तो है। कौन एलिजिबल है, कौन जो है वो प्रेसिडेंट बन सकता है 2014 में? और ये तो एक्सटेंशन होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसको प्रपोज करना भी, अगर कोई 2 लोग प्रपोज भी करते हैं तो 2 महीने पहले करना है उनको। ये शराफत साहब इसकी तायद करेंगे कि ये ज्यादा कानून को ठीक है जानते आमिर हैं। भाई, बड़े सवाल हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। एक ब्रेक लेता हूँ, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक सर। कौन एलिजिबल होगा 2014 के हवाले से अगर होते हैं इलेक्शन? सर, ये आमिर भाई बड़े मेरे प्यारे भाई भी हैं और पाकिस्तान के लिए खेले भी हैं, कैप्टन भी रहे और बड़े अच्छा फुटबॉल खेलते थे। इनका बिल्कुल जो सवाल है मैं सर उसकी तरफ आऊँगा। इन्होंने दो चीज़ें पूछी हैं कि अगर ये 2014 के मुताबिक इलेक्शन होते तो वो कौन से लोग हैं जो इसके लिए एलिजिबल है। तो इसके लिए सर बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है ना वो आप आर्टिकल पढ़ लीजिए, जिसमें जो कहते हैं कि 38(4) जो है वो कहते हैं पीएफएफ इलेक्टेड ऑफिशियल, पीएफएफ इलेक्टेड ऑफिशियल भी जो है ना इसका कैंडिडेट बन सकता है। अब पीएफएफ ऑफिशियल को अगर हम ज़्यादा इंटरप्रेट करते हैं पूरा इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, तो उसमें प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन भी आती है कि जो प्रोविंशियल फुटबॉल एसोसिएशन के लोग जो इलेक्टेड हैं वो इसके अंदर इसके ज़मरे में आते हैं कि वो एलिजिबल हैं। अब देखिए 2015 में जो इलेक्शन हुए हैं, जिसको फीफा भी मानती है और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन वो इलेक्शन कराएं, 2015 के जो इलेक्शन है वो टिल होते 4 साल के लिए, लेकिन टिल न्यू इलेक्शन तक जो ना वो बॉडी काम करती है। अच्छा, वो इसमें बॉडी एक चीज़ मेरा भी सवाल ऐड करते हैं, 2014 की अगर हम बात करें उसके तहत इलेक्शन होते हैं तो क्लब भी वही माने जाएंगे? सर क्लब का भी है, क्लब तो का ये भी जो है। नए क्लब होंगे इनका नहीं, क्या? क्लब का नहीं, ये नए वाले नहीं आएंगे सर, क्योंकि नए क्लब तो अभी आए ना, ये 2 साल का पीरियड पूरा नहीं करते। अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूँ कि 2015 में जो इलेक्शन हुए सूबे के, जो सूबे की बॉडी इलेक्ट हुई थी वो अभी तक है, वो टिल न्यू इलेक्शन तक है। टिल न्यू इलेक्शन जो है ये नवंबर में हुए 15 तारीख तक। उसमें जो मौजूदा कांग्रेस है उसमें सूबे जो केपीके के जो प्रेसिडेंट रहे हैं और प्रेसिडेंट अभी भी वो इलेक्ट हुए हैं ज़ाहिर शाह साहब, तो वो क्वालिफाई करते हैं इसके लिए। इसके अलावा जो 2015 की सूबाई बॉडी थी वो सिंध की बॉडी है, वो सिंध की बॉडी में खादम अली शाह साहब हैं, बलूचिस्तान की बॉडी हाजी नोतज़ई साहब इलेक्ट हुए थे। उसके अलावा पंजाब में सरदार नबी साहब हुए थे।
तो ये जो सूबाई बॉडी जो है इसके जितने इलेक्टेड लोग हैं वो इस इलेक्शन के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। तो ये तो क्लैरिटी आ गई कि अभी इसके इस इलेक्शन में तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, वो आ जाएंगे। दूसरा जो सवाल किया है आमिर भाई ने, वो अरसलान भाई आप मुझे बताएं कि मेरे जहन में नहीं आ रहा कि दूसरी बात उन्होंने क्या की इसके अलावा। आमिर भाई कह रहे हैं कि जिस तरह से एनसी ने ये सारा कुछ किया है, इसका मतलब है कि वो अपनी फेवर में ले गए। सर देखें, नहीं, ये जो ना एनसी ने जो अमेंडमेंट की थी उसमें मैंने आपसे अर्ज़ किया कि कांग्रेस कुछ पे राज़ी थी, कुछ पे नहीं थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने टोटली, देखिए ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है कि 12 आर्टिकल को आप एक यस नो में शामिल कर रहे हैं कि जी आपने सबके बारे में यस या नो करना है, जो कि ऐसा नहीं होता। आर्टिकल अगर आपका एक है तो उसके बारे में पूछा जाएगा, अपोज किया जाएगा, फेवर किया जाएगा, लेकिन इन्होंने एक ही करके और वो सारा जो है ना वो कांग्रेस मेंबर ने क्या किया, वो सारा नो कर दिया, जिसकी वजह से बहुत सारी अच्छी चीज़ें थी जो जो नहीं हो अब वो भी सकी, रह गई। वो भी रह गई, जबकि वो होनी चाहिए थी। अब हाँ, अब सर असलान भाई, शिकवार मंजूरी नहीं होती। जी आशिक, और एक चीज़ और अब मेरे जहन में आ गई जो पूछा आमिर भाई ने कि वो 2 महीने का, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये जो 38(3) है उसमें यह है कि जो कैंडिडेट बनेगा उसको 2 महीने पहले जो ना अपने कागजात जमा कराना पड़ेंगे, और वो कागजात को जांच पड़ताल के बाद वो 1 महीने के बाद जो ना वो 1 बिफोर जो ना इलेक्शन वो सेक्रेटरी जनरल जो ना उसको नोटिफाई करेगा। तो ये तो हो गया कि 2-3 महीने और जी 2 माह, 2 माह मेरा समझता हूँ कि 2 माह मस्जिद जो ना ये इसको एक्सटेंशन जो ना वो मिलेगी और लेगा, ये चूँकि ज़ाहिर है रूल्स के मुताबिक है। इसका मतलब है आमिर भाई ठीक कह रहे हैं जी, ये आप इंडोर्स करते हैं। चौधरी साहब ये बात कि 2-3 महीने और एनसी बैठेगी फिर? सर जी, अल्लाह से दुआ है कि इनसे जान छूट जाए। मुझे बताइए कि मैंने हर प्रोग्राम में बात कही कि 24 करोड़ अवाम का इलेक्शन 3 माह में हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली 2100 क्लबों का इलेक्शन जो है 5 सालों से नहीं हो पा रहा। इससे बड़ी बददियानती क्या होगी इस एनसी के ऊपर। मैंने एक बात कही कि इनसे सिर्फ ये कह रहे हैं जो उनको डॉलर मिलते हैं ना, ये उसको सरेंडर करें तो फिर बैठे तो बिल्कुल मजा है। कोई काम इन्होंने नहीं किया, कोई इनके पार्ट पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, कोई पाकिस्तान के फुटबॉल में इनके लिए नहीं है। वो फुटबॉल आउट जो फुटबॉलर के लिए था, गनमैन खड़े किए हुए इसने, लेकिन कैसा शख्स है यहाँ पे, इसने बर्बादी की है, और इससे जितनी जल्दी जान छूट जाए, सिर्फ एक्सटेंशन लेना चाहता है। देखें, सुबह के इलेक्शन है, आप मुझे बताइए कितना अर्सा हो गया है, महीने गुजर गए हैं, और ये अब आदमी इसी काम पे लगा हुआ है। इसी तरह से शुरू में किया, एक पूरे वकील जो थे उनको बुलाया, उनसे कहा हमें सजेस्ट कीजिएगा क्लब को आप कैसे राइट ऑफ वोट दे सकते हैं। फिर क्लबों के वोट थे, वो आपने उन क्लबों को एलिजिबल नहीं होने दिया, जिन क्लबों की एलिजिबिलिटी थी उनको आपने शामिल कर दिया। इसी तरह भाई अब जैसी तैसी हालात हैं, जैसे तैसे 2014 के जो हमारे उस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हमारी नुमाइंदगी बनती है, जो माजी में हमारे नुमाइंदे थे उनको इलेक्शन करवाने दें, और इलेक्शन करवाएं और आप घर चले जाएं। मैं समझता हूँ अब आपको इस हालात से कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट जो थी, ये भी सवाल आएगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन को खुद रेटिफाई फीफा ने नहीं किया था। जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था जी, आपको अभी ये बताएंगे, अपने शाह साहब भी बताएंगे, और हमारे जो पाकिस्तान के कैप्टन है ये भी बताएंगे, अमर भाई भी, कि 2014 के खुद कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर उसने फीफा ने चेक्स लगाई थी कि इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द फीफा और एएफसी के कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों की निगेशन इसमें। यानी तो उन्होंने इसको इंडोर्स ही नहीं किया था, उन्होंने इसको माना ही नहीं था। ठीक है ना। अब मामला ये है कि जैसे तैसे चारों सूबों से लोग मुंतखब हो गए आगे हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर आप इलेक्शन करवाइए, नॉमिनेशन दीजिए, वोट तो इन्हीं लोगों ने डालना जो चारों सूबों से आए हैं, और डिपार्टमेंट के ठीक वोट है। हैं। जब आते हैं इस पे कि इलेक्शन के क्या हतमी नताइज आने हैं, किसी बंदे ने प्रेसिडेंट बनना है कि नहीं बनना, होने क्या जा रहा है, जो अब तक इलेक्शन का प्रोसीजर है, जो ये कांग्रेस मेंबरान्स के साथ हुआ है, जो फीफा करना चाह रही है, चौधरी साहब आप कोई एक बंदा प्रेसिडेंट देख रहे हैं इन इलेक्शन के नतीजे में? आपको कहूँ, मैं कोई बात फोर्स की तो नहीं करता, मगर मैं एक बात से कहना चाहता हूँ कि कम से कम हमें इनसे जांच छुड़वा लेनी चाहिए। देखिए, एक कोड ऑफ लॉ ने हमें मैंडेट दिया था, इलेक्शन करवाया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उसके हमने नई बॉडी आ गई, और उसमें जो है वो हमारे जो दोस्त इशफाक शाह साहब मुंतखब हो गए। हमने क्यों फुटबॉल हाउस इनको वापस किया, वो क्या मजबूरी थी? वो सिर्फ ये थी कि फीफा ने कहा कि चूंकि इलेक्शन आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कराए हैं, तो ये जो है आप उसके फीफा के मैंडेट के मुताबिक नहीं। हमने खुद बुलवा के इनको दे दिया और इनको एक टेन्योर दिया कि भाई आप इसमें इलेक्शन करवाएं। अब मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ कि मैं आपको कहता हूँ कि पूरी दुनिया के इलेक्शन हो गए हैं,
अमेरिका के हो गए, भारत के हो गए, पाकिस्तान के हो गए, नहीं हो रहे। फुटबॉल फेडरेशन जो है 2100 बोर्ड जो है वो बोर्ड नहीं कर सके। मेरी अब हालात में ये है कि चूंकि अब इस ऐसे हालात में हम खड़े हैं जिसमें जो है ना वो वो जो ना बेईमानी का जो असर है वो रूल आउट नहीं कर सकते। वो ये है कि ये जो मौजूदा एनसी है ये सिर्फ और सिर्फ टाइम सीकर है। टाइम इनको मिल जाए और इनके डॉलर चलते रहे। मैं बारहा ये बात कहता हूँ कि इनको सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो कहते हैं ना कि अपने डॉलर के लिए लगे हुए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ टाइम सीख कर रहे हैं। इनका क्या मैंडेट है? ठीक है। लोगों को मुंतखब कर दिया सूबों ने। मैं कहता हूँ उसमें मेरी बड़ी रिजर्वेशन है कि ये लोग गलत मुंतखब हुए हैं। चले जैसे भी हो गए हैं, अब आपका कोई काम नहीं है आप इन लोगों को कह दें। देखें, अब पाकिस्तान के इलेक्शन के ऊपर भी तो बहुत सारे सवाल हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके खिलाफ बातें कर रही है, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। नई गवर्नमेंट बन गई, इसी तरह मौजूदा हालात में जैसे तैसे इलेक्शन हो गए हैं, लोग मुंतखब होके आ गए हैं। इन्हीं लोगों के ऊपर जो है आप जो ठीक है, यानी अब ये कि इलेक्शन हो जाने दें, किसी बंदे को आ जाने दें ताकि एनसी के अलावा एक बॉडी आ जाए। कोई आ जाए। ठीक है चले सर, आपका ये वाला पॉइंट आ गया। आमिर भाई एक समय के लिए जी बदरमानी के साथ आगे यहाँ थी कि इन्होंने तो हर जगह अपने नॉमिनी खड़े किए रखे हैं इस एनसी ने। ये इतने इम्पार्शियल हैं कि पूरे मुल्क में ये इलेक्शन भी लड़ रही है एनसी सिमल्टेनियसली। इसके बावजूद मैं कहता हूं इलेक्शन करा दें। ठीक हो गया। आमिर भाई जरा इस पर थोड़ा सा बताएं हमें कि वो जो 2014 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं, चौधरी साहब तो कह रहे हैं कि वो तो एएफसी और फीफा के दरमियान एक अलग मामला था, वो तो उन्होंने वो भी नहीं माना था। अब जो नॉमिनेशंस करनी है वो करें और फिर आगे इलेक्शन, क्या ऐसे ही होना है? अब मैं चूंकि उनका शागिर्द भी हूँ और उन्हीं की ट्रेनिंग में जो है ना वो रहा, और मुझे मैं बड़े फ़ख्र से ये कहता हूँ कि जी मैं हाफिज़ सलमान भट्ट साहब का जो है ना वो शागिर्द हूँ। उन्होंने उस वक्त जो है ना ये कहा था कि आप जो है ये एनसी की तरफ बनाने की तरफ ना जाएं, ये जो है वो ये आपकी जान नहीं छोड़ेंगी। और ये जो हमारा जो भी ग्रुप था, जाहिर शाह ग्रुप, शराफत साहब भी इसको जो है ना सेकंड करें कि जो लॉ ऑफ द लैंड जो डिसाइड कर रहा है, जो कर चुका था, जो फैसला हो गया था अदालत से, और एक मोहतरम जज साहब जो है ना वो आके बैठ भी गए थे फेडरेशन में और काम होना शुरू भी हो गया था। लेकिन फिर ये हुआ कि जी एनसी बना दी जाए और फीफा की जो रिकमेंडेशंस दी और जो एएफसी की रिकमेंडेशन थी उस पर ये काम चल गया। और आज ये कितने जी 6-7 साल इनको हो गए, उससे पहले 9-10 साल हो गए ये एनसी यहाँ पे वो बैठी हुई है। तो हाफिज साहब का जो विजन था और जो अप्रोच थी उसको जो है वो नहीं माना गया और ना उनकी बात सुनी गई, और उसका नुकसान अब तक जो है ना वो हम सारे भुगत रहे हैं। और सिर्फ ये कि जी के कुछ लोगों को जो है वो पर्सनली वो पसंद नहीं थे, इसलिए जो है ये मुल्क का नुकसान भी किया गया, पाकिस्तान के फुटबॉल का नुकसान भी किया गया, और मजीद भी ये नुकसान जो है ना वो होता चला जाएगा। अब आप देखें कि जो ये बात तो तय हो गई कि एएफसी, फीफा और एनसी एक ही चीज़ है, ठीक है। और वो अब जो जुल्फकार साहब कह रहे हैं ना कि जी इलेक्शन होने दे, जी क्यों वो इलेक्शन होने देंगे? वो इलेक्शन अपने लिए करा रहे हैं, वो आपके लिए, शराफत साहब के लिए, मेरे लिए थोड़ी करा रहे हैं। वो मुल्क के फुटबॉल को बेहतर करने के लिए थोड़ी करा रहे हैं, वो तो अपने इक्तदार हासिल करने के लिए जो है ना वो करा रहे हैं। और इनको जो इस वक्त आप देखें कि फीफा और एएफसी ने भी थ्रेट किया है कांग्रेस को। पहले उन्होंने थ्रेट किया है कि जी आप जो है ना इसमें अमेंडमेंट्स करें, और उन्होंने कहा है कि जी ये जो आपकी जो 2014 रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो है जो बाकी दुनिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन अप्लाई हुआ उससे मैच ही नहीं करता। तो ये आप किधर से अलहदा से जो है ना वो एक कानून लेके आए हैं। पहले उनको धमकियां दी गई, थ्रेट किया गया, और फिर बाद में उनसे रिक्वेस्ट भी की गई कि जी आप इसको जो है वो चेंज कर दें। लेकिन आमिर भाई ये मुझे एक ब्रेक पे जाना है, मुझे एक ब्रेक पे जाना है। आमिर भाई इस पे मैं बात करता हूँ एक ब्रेक पे। फीफा की जानिब से कांग्रेस मेंबर्स को स्ट्रिक्ट किस्म की धमकियां दी गई, यानी बड़ा स्ट्रिक्ट लाइन की डायरेक्शन दी गई। ये क्या मामला है? इस पर आते हैं ब्रेक के बाद, इस पर भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी। शराफत बुखारी साहब, चौधरी जुल्फिकार साहब और आमिर महमूद भट्ट, 2014 के इलेक्शन उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए, उस कॉन्स्टिट्यूशन उसको लेकर। दूसरा जो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या वाकई कांग्रेस के मेंबरान को फीफा की जानिब से थ्रेट किया गया? पहले सर मैं आमिर के बात पर आऊँगा कि आमिर की जो बात है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। मतलब थ्रेट किया गया? जी हाँ, ये ऐसा हुआ कि 22 तारीख को जो वर्कशॉप हुई है जी, उसमें उन्होंने भी ऑनलाइन बात की। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी हमने आपको जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, जो अमेंडमेंट दी है, आपसे हमने तजवीज़ नहीं लेनी, बल्कि आपको हमने लिख के दे दिया है, आपको इससे जो ना ओके करना है।
अगर आप इसको ओके नहीं करेंगे तो अच्छा, बाय इसकी- हुक और क्रुक जी हाँ, जो भी है इसकी बस यही है। कॉन्सिक्वेंसी जो है ना वो आपको फेस करना पड़ेगी। ठीक है जी। तो उस पे जनाब कांग्रेस के लोगों ने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस जी करना हाँ, पड़ेंगे। उस पर कांग्रेस ये खबर चली तो मीडिया में भी खबर आ चुकी है अरसलान भाई कि इस तरह की जो बातें हुई है उस पर जो कांग्रेस के मेम्बरान थे उन्होंने कहा कि जी हम कोई इस तरह की जो नहीं है कि आपके ऑर्डर मानेंगे, हमारी भी अगर कोई हैसियत है, हमारी भी कोई हम इलेक्ट होकर आए हैं तो हमारी बात को अगर नहीं माना जाएगा तो हम कोई बॉन्ड नहीं है कि आपके लिए यस करें या नो करें, तो फिर हम इसको सोचेंगे, जो हमें अच्छा लगेगा हम उसके मुताबिक जाएंगे। और वो उन्होंने उसके मुताबिक फ़ैसला किया। तो ये तो ठीक थे कि उन दिनों जो ना ये मामला नहीं सही थे कि भाई ये एक डर भी था कि खुदा ना खास्ता इतनी बड़ी धमकी के बाद ये ना कि पाकिस्तान को कोई नुकसान हो जाए। अब आए सर चौधरी साहब की जो बात है ना वो बात भी दुरुस्त है कि 2014 का जो है ना इसको फीफा एफसी ने इंडोर्स नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने एक लेटर में लिखा है कि वो 2011 का जो कॉन्स्टिट्यूशन, इससे पहले 2011 का कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको वो करती है कि जी ये हमारे पास जो ना अप्रूव है, इसको हम इंडोर्स करते हैं। और उसमें भी फिर पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने उस वक्त फैसल साहब जो थे ना इसके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कोई 4-5 चीज़ें उसकी भेजी हैं कि जी हम ये 4-5 चीज़ें जो है इसमें चेंज करना चाहते हैं। वो चूँकि आपका प्रोग्राम का टाइम कम है, वो इस पर जाऊँगा तो बड़ी उसमें हम फिर कभी लंबी चौड़ी हाँ, डिटेल उस पे है। जरा फिर कभी लेकिन उस शॉर्ट ये है कि फीफा ने उनकी जो तजावीज़ थी उसको नहीं माना, बल्कि उन्होंने कहा कि इसकी जगह आप ये चीज़ें जो ना कर लें। लेकिन फैसल साहब ने उन चीज़ों को भी, ये 2013 की बात है, उन चीज़ों को भी इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड नहीं किया। तो इसलिए इस 2014 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका हमने कोई ऐसा लेटर नहीं देखा जिसको फीफा ने कहा कि जी हमने इसको इंडोर्स किया। ओके, तो चलें, ये 3 लोग एक पेज पर बिल्कुल मौजूद। आमिर भाई, अब जो इलेक्शन हो गए सो हो गए, अब जो लोग आ रहे हैं क्या अब बस आ जाने चाहिए? और ज़रा इस पर थोड़ा सा एडअप भी करें। मैंने इंडिया में देखा हुकूमत ने इंटरवीन किया और वहाँ पर लंबी नहीं बैठी एनसी वेंसी इस तरह की पाबंदियाँ, फटाफट वापस फुटबॉल फेडरेशन को मिली और बड़ी अच्छी चल रही है वहाँ की फुटबॉल। जी अरसलान साहब, हुकूमत की बात तो मैं नहीं करूँगा। हाँ, जो इलेक्शंस हैं फेडरेशन के, जैसे जुल्फ़कार साहब ने कहा, देखें मुझे बीइंग ए फुटबॉल प्लेयर जो है वो बहुत अफसोस होता है। यकीन करें मेरा दिल जो है ना वो जलता है। हमने शराफत साहब इसकी तस्दीक करेंगे, अपना खून पसीना लगाकर और कितने साल मेहनत करके एक मुकाम जो है ना वो पाकिस्तान फुटबॉल को दिलवाया था। चाहे वो साफ गेम्स हो, चाहे वो एशियन क्लब चैम्पियनशिप हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का जो वो क्वालिफाइंग राउंड हो, चाहे वो अंडर 16 हो, 21 हो, वो 23 हो या सीनियर टीम हो। हाफिज सलमान भट्ट साहब के दौर का जो 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 फुटबॉल का म्यार है, आप हिस्ट्री देख लें, आप खोल के देख लें, वो पीक टाइम है पाकिस्तान के फुटबॉल का। इन्होंने तबाह कर दिया सारा फुटबॉल। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, देखिए मैं बीइंग ए प्लेयर एक जो देखता हूँ अगले 10 साल हमारा मुल्क किधर होगा। इलेक्शन हो भी जाते हैं तो क्या हम इस काबिल हैं कि अपनी टीम जो है उसको जो है वो बना सकें, इम्प्रूव कर सकें और अगले 10 सालों में जो है ना वो शायद हम कोई मकाम साउथ एशिया में ही हासिल कर लें। ये इंडिया की वो टीम जिसको हम जो है वो 2-2, 3-3 गोल से हराते थे। साउथ एशिया में हम चैंपियन जो है ना वो रहते थे। अब वो हमें 4-4 गोल करती, 5-5 गोल करती है। सारी फंडिंग होने के बावजूद, सारे वसाइल होने के बावजूद, फीफा की सपोर्ट होने के बावजूद, तो इससे क्या साबित होता है कि आपकी नीयत अगर ठीक नहीं है तो फिर कोई भी काम आप सीधा नहीं कर सकते। और अगर आपकी नीयत ठीक है, आपके पास वसाइल हैं या नहीं है, आपके पास सोर्सेज हैं या नहीं है, फिर भी कामयाबी जो है वो आपका कदम चूमती है। तो हमने जो मेहनत और अपना खून पसीना जला के जो मुकाम हासिल किया है वो तो अब वापस नहीं आ सकता। लेकिन जैसे जुल्फ़कार साहब ने कहा कि जी ज़रूर मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो जाएं और इस तरह के हो जाएं कि चलो ज़्यादा बुरों में से कोई कम बुराई जो है ना वो प्रेसिडेंट बन जाए, लेकिन बन जाए। लेकिन उसका मुझे तो ऐसा जो है ना वो होता, टू बी ऑनेस्ट, दिख नहीं रहा। अच्छा, शराफत बुखारी साहब, ये आमिर भाई का भी एक खदशा है। मुझे ये बताएं, इलेक्शन हो जाते हैं, अब क्या है आगे होना क्या है? सर एनसी ने सर अभी 2 काम करने हैं। एक तो उसने अपनी एक्सटेंशन लेनी है 2 माह की, ठीक है, जितनी मांगी, लेकिन उसको मेरा ख्याल है कि 2 माह की मिल वो जाएगी। आमिर भाई ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, वो बता भी दिया कि जी अब 2 महीने अभी और लें। जी हाँ, उसके अलावा 2 चीज़ें सर उन्होंने करना है। एक तो रूल्स एंड रेगुलेशन इशू करने हैं और इलेक्शन के जो रूल्स हैं वो जारी करेंगे। दूसरा उसका शेड्यूल। अगर ये 2 चीज़ें एनसी जारी कर देती है तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनको 2 महीने की एक्सटेंशन मिल जाती है, गो के 2 महीने के, सर मैं आपको ये बात बताऊँ कि 2 महीने उस सूरत में होते हैं या वो क्लास उस सूरत में रखी गई थी कि अगर 2 कंपटीटर होते हैं तो वो कोई अपनी जो ना इलेक्शन कैंपेन करे। अगर ये अनअपोज होगा तो फिर मेरा ख्याल है कि 2 महीने की शर्त भी जो ना ज़रूरी नहीं है। फिर एक जो ना अनअपोज होगा तो उसका वैसे ही हो जाएगा नोटिफाई। लेकिन ये 2 चीज़ें करेगी तो फिर इसकी एनसी की जो ना वो हमें इरादे
और इसके जो ना वो नज़र आ जाएंगे कि ये इलेक्शन चाहती है या नहीं चाहती है। ये मैं हुकूमत क्या कर रही है सर इसमें? हुकूमत ने तो ज़ाहिर है आईपीसी, मैंने पहले एक दफ़ा कहा कि आईपीसी का अपना अच्छा रोल है, वो तो हुकूमत तो चाहती है कि ये इलेक्शन कराए और इलेक्शन के बाद बॉडी आ जाए मैं जो शराफत इलेक्टेड। बुखारी साहब एक चीज सिर्फ एक बड़ी फेयर, हाँ। ऐसा क्या हुआ था भारत में कि वहां पर रोका गया फुटबॉल फेडरेशन को, सब कुछ हुआ, लेकिन ऐसे हमने देखा कि दिनों में मामला सही हो गया। सर उसमें मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि वो जो वहाँ इंडियन फुटबॉल फेडरेशन की जो कांग्रेस थी ना सर, वो स्टैंड करती थी, वो कहीं भी नहीं कि उनका एक सिस्टम है, वो कांग्रेस भी थी, उनका जनरल सेक्रेटरी भी, अब यहाँ तो हमारा जनरल सेक्रेटरी, वहाँ पे जनरल सेक्रेटरी भी था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सेक्रेटरी को कहा कि आप ऐसा करें, कांग्रेस के मेंबर को बुलाएं और जो फीफा ये कहती है अमेंडमेंट करनी है तो उसके मुताबिक कांग्रेस से उसको अप्रूवल लें और उसके बाद हम जो ना उसके इलेक्शन कराते हैं। तो वो जनरल सेक्रेटरी साहब ने इजलास वहां बुलाया। पर सुप्रीम कोर्ट की बात क्यों मानी और यहाँ क्यों नहीं मानी फीफा? नहीं सर, फीफा नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने अपनी फेडरेशन को कहा कि आप जो ना बिल्कुल ठीक है कि आप ये काम कर लें, ये काम कर और लें, उसके बाद इलेक्शन करा। या उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी साहब ने वहाँ इजलास बुलाया, कांग्रेस के मेंबर आ गए, उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो अमेंड करना था उसको करके जनरल सेक्रेटरी ने वो कांग्रेस तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता सर हमारे यहाँ तो जनरल सेक्रेटरी साहब अभी तक इन्होंने अपॉइंट नहीं किया। अब ये कहते हैं एक्टिंग जनरल सेक्रेटरी शाहिद खोकर को, हारून मलिक ने तो कोई सेक्रेटरी ने अलॉट की अपॉइंट नहीं किया क्योंकि वो करस्पॉन्डेंस करता है। फिर ये कांग्रेस को भी नहीं कहते कि कांग्रेस ख़त्म है। अब देखिए, अभी कहते हैं जनरल सेक्रेटरी है, चलो जनरल सेक्रेटरी है, कांग्रेस भी है, अब कांग्रेस की बात तो आप माने ना, अब कांग्रेस की बात माने। कांग्रेस अगर कहती है कि इसको 38(4) को अमेंड किया जाए, हाँ इस तरह किया जाए, तो आप उसकी बात माने, उसकी बात मान के आप इलेक्शन कराएं। ये अपनी हरदर्मी क्यों है? ये हरदर्मी जो ना हारून मलिक की सिर्फ इसलिए है कि वो उसको एलिजिबल करना चाहता है जिसकी पुष्ट बनाई उसकी है, क्योंकि उसने देखे ना 3 वीमेन के वोटों पे इतना झगड़ा, उसने अपॉइंट कर लिए, इलेक्टेड वीमेन को उसने अपॉइंट कर लिए। और फीफा कहती है कि ठीक है जी, आप अंदाज़ा लगाएं कि आप एनसी का चेयरमैन जो है ना वो 3 वीमेन लेके बैठ गया और उसने जनाब डम्मी जो ना अपने लोगों को ला के वो चाहता है कि मैं इलेक्शन जो ना किसी तरीके से जो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन का इलेक्शन है ये अपने हक में कर लूँ। और ये फीफा जो है, मुझे लगता है कि सारे किरदार में फीफा खुद भी एक बहुत बड़ा मोहरा है, जो मेरा ख्याल है हारून मलिक साहब या फीफा मिल के जो कुछ कर रहे हैं पाकिस्तान फुटबॉल की बेहतरी के लिए। जितने इलेक्शन से लेके प्रोसीजर का आज जिक्र हो रहा था, मैं बड़ा हैरान था कि हम इतने लंबे टाइम से इस पर काम कर रहे हैं, अब इलेक्शन अपने आखिरी मराइल में, अब आखिरी मराइल में भी फंस गए, फिर एक्सटेंशन का मामला आएगा। शराफत बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, आमिर महमूद भट्ट साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, चौधरी जुल्फ़िकार साहब का भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कोशिश की आज ज़रा हम आर्टिकल 38 क्या है, अमेंडमेंट क्यों करना चाहती है फीफा और नॉर्मलाइजेशन कमेटी, और अमेंडमेंट करके वो क्या हासिल करना चाहते थे, अमेंडमेंट नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, कांग्रेस मेंबर्स ने किन पॉइंट्स पर स्टैंड किया उस पर भी बात हो गई, हुकूमत के किरदार पर भी बात हो गई, स्टेक होल्डर्स उनकी इस वक्त क्या मामलात हैं, क्या ख्वाहिशात हैं, वो क्या उम्मीदें लगाए बैठे हैं, उस पर भी बात हो गई। तमाम लोग अब सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि इलेक्शन का प्रोसीजर अब अपने आखिरी मराहल से गुजरे और फुटबॉल फेडरेशन एक शक्ल इख्तियार कर ले, ताकि कम अज़ कम ये नॉर्मलाइजेशन कमेटी वाला जो एक तलवार लटक रही है, जो एक झंझट है पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन पर, इससे ज़रा पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की जान छूटे और पाकिस्तान में एक बार फिर हम देखें कि जो फुटबॉलर्स हैं जिनके पैसे भी बेचारों के रह गए हैं, मारे गए हैं, वो भी अपने पैसे मांगने के हकदार हों। भी मांगते हैं तो आगे से कहते हैं जी फंडिंग ही नहीं है, हमारे फंड्स रोक लिए हैं, हमारा ऑडिट हो रहा है। फुटबॉल फेडरेशन होगी तो सारे बाख्तियार भी हो जाएंगे, और जो भी आए फुटबॉल फेडरेशन में बस पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के लिए काम करें। फिर होती है आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।